ओके, तो ब्याज दर में ईपीएफओ में 0.05% की बढ़ोतरी। तो हर्षिता क्या करिएगा इतनी धनराशि का? हाँ, मैं सोच रही हूँ अनुज। पर क्या ये पिछले साल 8.5 से घटाकर 8.1 पर लेकर आए थे। अब बढ़ती ब्याज दरों में तो बनता था कि उस डायरेक्शन में जाए तेजी से। एब्सोल्युटली बनता था, लेकिन फिर अब हर चीज़ में ही कमी हो रही है, तो ठीक है, इसमें भी कमी सही, लेकिन 8.15%। खैर, वो सब बातें होती रहेंगी। मार्केट की बात कर लेते हैं, और एक और फेल्ड गैप अप मार्केट में। हालांकि आज मार्केट में रेंज कल से भी लिमिटेड रही है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने इनिशियल अपटिक दिखाए। एक अपॉर्चुनिटी दी आपको, अगर आपने ली होती दोनों हाथों से, आज सुबह लेनी चाहिए थी, सुबह सुबह डिस्कस हुआ था, तो आपने अच्छा पैसा बनाया होता। और आज एक जो चीज़ खास तौर से हुई है, स्लिप होने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ने काम किया है। आज आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों लेवल्स देखेंगे तो एग्जैक्ट ट्रेड सेटअप को रिस्पेक्ट करते हुए, और सारे ऑप्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनको बेसिकली रिस्पेक्ट करते हुए। लेकिन हर्षिता, फिर से वही बात, इंडेक्स कुछ कह रहा है और ब्रॉडर मार्केट कुछ और कह रही है। आज फिर एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:4, और बहुत ही ख़राब ब्रॉडर मार्केट की हालत इस समय। लोगों के पोर्टफोलियो डीप पेन में। 1:4 का एडवांस डिक्लाइन, और आप मान सकते हैं कि किस तरीके का एडवांस डिक्लाइन होगा। एकदम मिरर इमेज। कल भी यही इमेज थी, आज भी यही इमेज। वो एक जैसा वो सुबह डिस्कस कर रहे थे नीरज जी के साथ, एक वो चिमटा जो होता है, जो रसोई में यूज़ होता है, ऑलमोस्ट वैसी एक इमेज यहाँ पर। और अब स्मॉल कैप इंडेक्स, इस महीने स्मॉल कैप इंडेक्स 5% गिरा है, स्मॉल कैप इंडेक्स, और अपने 52 वीक लो से सिर्फ 10% दूर रहेगा। ये आपको बता रहा है किस तरीके की पेन है स्मॉल कैप इंडेक्स में। ये देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक महीने में 5% की डिक्लाइन, जबकि शुरू में इसने आपको करीब 3-3.5% की रैली दी थी। तो हायर लेवल से करीब 8-8.5% स्लिप हुआ ये इंडेक्स, और बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पर। पेन तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इंडेक्स भी उन्हीं लेवल्स के आसपास मंडराता हुआ। आपको याद होगा पिछला सत्र, जो परसों का सत्र था, हम 16,945 पर ही मार्केट को छोड़कर गए थे, और आज उसके हम नीचे से थोड़े से और नीचे आ गए। 16,929 डे लो था, उसी के इर्द गिर्द दरअसल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दूरी नहीं बना पा रहा है। तो अनुज, फिर एक और सत्र जहाँ पर एक लोअर लो पर हम क्लोज दिखाएंगे, तैयारी तो वैसी लग रही है। हाँ, लेकिन पता है इसमें हर्षिता इशू क्या है, लास्ट के 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और शॉर्ट्स भी हो सकता है कवर कर लें, लेकिन कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है। 17,100 से 17,200, मतलब 17,150 पर भी, और अब तो 17,050 पर भी राइटर्स ने कोशिश करनी शुरू कर दी है। 17,000 पर कॉल राइटिंग है, हर जगह बेसिकली कॉल राइटिंग है। और सुबह जो हमारी एक सेल ऑन रैली की अप्रोच थी, एकदम ब्यूटीफुली वर्कआउट हुई वो, और वो जो बाउंड्री सजेस्ट की गई थी, एग्जैक्ट उसी बाउंड्री से निफ्टी घुमा। और फिर मैं लोगों को यही बोलूँगा कि इस समय मार्केट में ट्रेड सेल ऑन रैली का ही है, उसको रिस्पेक्ट करिए, टेक्सचर को। अगर आप मार्केट के टेक्सचर को रिस्पेक्ट करेंगे तो मार्केट अच्छा मुनाफा कमा कर देगा आपको। अगर आपने उस सुबह शॉर्ट लिया है तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है 16,900 से 16,950, ये वो जोन नहीं है जिसमें आप शॉर्ट करेंगे। अब अगर आपको फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करना है तो वो इनिशिएट करिए 16,828 टूटने के बाद, क्योंकि 16,828 अगर टूटेगा तो आपको 500-600 पॉइंट और मिलेंगे अपने आप। वो चैनल का ब्रीच होगा, और फिर वहाँ पर सबके स्टॉप लॉस लगे हैं 16,828 पर, और ये एक ट्रेंडिंग सीरीज रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा चांस है कि आपको, प्रोवाइडेड हम यहीं कहीं बंद हो गए 16,950 पर, हो सकता है कल आपको एक बार स्क्रीन पर 16,828 दिख जाए, रिगार्डलेस ऑफ ग्लोबल मार्केट में क्या भी हो रहा है। और बल्कि ग्लोबल मार्केट क्यों अच्छे हो तो वो हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि उससे हमको गैप अप मिलता है, और वो गैप अप में फिर एफआई आके शॉर्ट करते हैं, और लगातार यही ट्रेंड रहा है मार्केट का। अब आज ये बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में भी आज दोनों बाउंड्री रिस्पेक्ट हुई हैं, लेकिन 240 पॉइंट की बाउंड्री में बैंक निफ्टी में आप क्या अप्रोच करेंगे मार्केट को? 39,250 से 300 एक सपोर्ट जोन, और 39,650 से 700 एक रेजिस्टेंस जोन। अभी तक मार्केट ने ऑप्शन राइटर्स के जो जोन है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, उनको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है। लेकिन निफ्टी में ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा वीक है, और ट्रेंडिंग लोअर इस समय निफ्टी है, और ब्रॉडर मार्केट को खैर हम कहानी बयां कर ही चुके हैं। जी हाँ, अक्रॉस तो बहुत दरअसल हमने देखा है बिकवाली का दबाव, और निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स